श्री राम श्री राम जय जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। तो जी उठे 2:30 और नए दिन के साथ, नए चक्कर के साथ एक पहले दिन की शुरुआत करते हैं। 2-3-4 दिन से हमने चक्कर नहीं उतारा। दिल्ली की तरफ चलते हैं जी। सुबह के बजे 2:30 शुरू करते हैं जी, भागते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। बॉर्डर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ देना होता है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स 200 रुपीज। श्री राम जानकी भाई, धारे का ध्यान रखी संतोष, ठीक है। हाँ, कई जगह तो बुलाने वाली है भाई, अनजान बंदा है वो। ईंट से हाँ, ये भी यहाँ तक लगा लिया। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। पहुँचे हैं जी साइड पे। देखो यहाँ पे 800 गज है, बहुत पहले उतारी थी यहाँ पे। SDF की भी इसने फैल कर दी थी और आगे बन गई। जब ये बन भी नहीं रहा था, नीम भरवाई थी इसके अंदर, ऊपर से जोड़ है ट्रॉली में। तो ये तो देखो नॉर्मल है। अगर जोड़ की वजह से फैल करता है तो अलग बात है, नहीं तो ईंटें फैल कर ही नहीं सकता। फिर इसको ईंटें कोई भी पसंद नहीं आएगी, ये बात है। RK अगर इसने फैल कर दी तो इससे बढ़िया ईंटें मार्केट में है ही नहीं है। फिर अगर जोड़ों की वजह से, क्योंकि लेबर वाले पटकते हैं ना, ये अपनी गलती मानते नहीं हैं। इनको पहले भी यही समस्या आई थी जब SDF उतारी थी। कह रहे थे पटकते हैं ऊपर छत पे तो टूट जाती है। ईंट के ऊपर ईंट पटकोगे ऐसे तो टूटेगी, ये बात है ना। देखो जैसे ईंट है, अगर इसको ऐसे पटकोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके ऊपर ईंट ये पटक दोगे ना ऐसे, तो ऐसे टूट जाएगी दोनों ईंटें। सारी ईंटें टूट जाएंगी। 30-30, 35-35 ईंटें पकड़ के कंधे पर रख के लेबर वाले चढ़ाते हैं, लेकिन वो पटकते हैं। फिर वो ईंटें, किसी का कोना टूट जाएगा, कोई पूरी टूट जाएगी, कोई आधी टूट जाएगी, कोई पौनी टूट जाएगी। उसमें समस्या बनती है, गलती हमारी होती है। फिर ऐसा नहीं है भाई। ईंटें आप मंगवा रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, तो लेबर का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आपको संगमरमर लगाना पड़ेगा फिर तो मकान में। शुरू कर दिए जी। यहाँ पे हटा के, नीचे ईंटें पड़ी थी गुप्ता की, तो वो हटा के लगा दिए। प्लीज शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। ट्रैक्टर कहाँ गया? डाला खोल रहे थे, उसके लिए पीछे ले रहा था ट्रैक्टर को। अब देखो फिर क्या हुआ, वो खड़ा। सेल्फ उठानी ही बंद कर गया, ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा। वो संदीप भाई आ गया तो उसने धक्का मार के स्टार्ट किया है। फिर देखो बिल्कुल भी सांस कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो तो संदीप भाई टाइम पर आ गया। वो चक्कर ले गए थे, मेरे को ध्यान आ गया। ये डाला खोल रहे थे, डाला उस पर नाले बैठ रहे थे, इन्होंने खोलिया नहीं। फिर हाँ, संदीप आने वाला है, फिर धक्का लगवाया। धक्का लगा के स्टार्ट करा के फिर मैंने ट्रैक्टर निकाल ही दिया स्टार्ट में ही। एक बार फिर घुमा के लगाएंगे, स्टार्ट तो करना ही है। फिर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। वो वहाँ पे साइड पे खड़ा कर दिया। संदीप भाई चंदा मामा जी महाराज। जब स्टार्ट ही रखना पड़ेगा, घुमा के लगाइए जोड़ के दोबारा। डाले की तार दे फटाफट, स्टार्टे रख लूँगा इधर मैं। और सुबह ये तो ना फाटक नहीं बंद हुई, फाटक बंद हो जाती है तो तुरंत मैं बंद करता हूँ 2 मिनट स्टार्ट रखने के बाद में। अगर पता लग जाए ना 2 आएंगी ट्रेन, तो बंद कर देता हूँ। अगर फाटक के सामने ही बंद कर देता ना, ऐसे तो धक्का मारने वाला कोई ना कोई आ जाता, लेकिन फिर समस्या पैदा हो जाती। अब सीधा बंद यहीं हुआ है कमरे से चल के, ये भी सौभाग्य की बात है। आगे खाली हो जाए, खाली में कम डर होता है, क्योंकि खाली जल्दी स्टार्ट होगा।
भरा हुआ मुश्किल हो जाएगा, किसी से हिलेगा भी नहीं। खोल दे भाई, खोल दे फटाफट डल्ला। वही काम हो गया जो नहीं होना था, बंद कर दिया गलती से। क्यों, आदत बनी हुई है ना, मेरे को पता था मैं ये करूँगा काम, कर दिया धक्के से, हो गया बंद हो गया तो हो गया। चलो अभी खाली हो जाएगी, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर। ये चक्कर उतार तो दिया, अगर फैल नहीं हुआ ना तो फिर मैं बताऊंगा आपको क्या समस्या है। हेलो जी, खाली हो गई, मोड़ के ला, मोड़ के बम्पर लाओ, देख लिया कहते नीचे बैठे थे इसके बम्पर दो, लैग तो जाएगा, देख लिए कहते। हाँ बंद तो करते, जी स्टार्ट ही छोड़ दिया, पैसे ले गया हूँ जी, भागते हैं, स्टार्ट ही खड़ा है छोटा, और पैसे खाते में आएंगे, खाते में। ट्रॉली दी खोल, पहले खाना खाएंगे, वही रेड पे रोक लेंगे, रेडने वाली जगह पे रोक के फिर खाना खा के फिर चलेंगे समरवाने के लिए। देख रहे हैं कितना टाइम लगेगा। क्या कर रहा था काम? काम का कोई छोटा बड़ा ना होता, काम तो काम हो भाई, काम तो काम होता है भाई, वह जाना तो है भाई छोरा, यार रोक दिया भाई। सही है ना? हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। खाना स्टार्ट कर लिया जी, रेड पे खड़ा करके गया था। बैटरी क्या समस्या है इसमें अंदर? अल्टरनेटर काम नहीं करता, अल्टरनेटर अल्टरनेटर नहीं करता काम? अच्छा, बैटरी ओके है, बैटरी डाउन है ओके ना, ये वो ही है फिर, या तो करंट पर चल गया बैटरी वाले पे वैसे, है ना, सलफ करंट पर ढाई है ना, ये हो गया बिना चार्ज डाउन हो गई। ये अभी अल्टरनेटर इसमें दिक्कत है, ये चार्ज नहीं कर रहा बैटरी को, है? ये डलेगी इसमें। हो गया काम। लो जी जोड़ लेते हैं, भागते हैं फिर। परफेक्ट। भट्टे पर पहुंचे जी, सीबीसी पर लगाते हैं फिर दिखाता हूँ।
अंदर लगा के भरनी पड़ेगी, बाहर वाले लेबर वाले नहीं है, मना कर रहे हैं। अंदर लगा के भरवाएंगे भट्टे के अंदर, जो बराबर में बची हुई है उनमें कट करवा के वहीं से भरवाएंगे। आज इनका ऑर्डर था, ये थोड़ा रेट में डिफरेंट है इसीलिए इनका ऑर्डर है, नहीं तो उनकी रेस थोड़ी हो सकती है ब्रांड की। ये पीछे वाली वाइट वाली साड़ी एक नंबर माल ये बूंद मार है इसमें बोल बोल कहाँ साड़ी एक नंबर है। ना, इसमें साफ है यार, देख ले तू नीचे आके देख मेरे भाई। हाँ वो सब माल को ये जो कलर वाली है ना ये पहले एक चक्कर है। और एक से मरो भी कर दो। हाँ इसमें साफ है सारी। उंगली क्यों ला पागल, डल्ला खोल दिया ले। लो जी लगा दिए भरने के लिए, डल्ला खोल के लो जी लग गए भरने के लिए। यानी चलिए ये निकासी ये है खुले के समचे गिनते सारी। आवाज़ इसमें पूरी है लोहे जैसी। 6-7 2016 से 22 तक परमानेंट इस भट्टे पे पूरा चलाऊँ मैं दिन रात। CBC का मार्का बेच रखा था, जो मार्का एक बार चला जाए बढ़िया तरीके से वो चलता ही रहता है। फिर डिमांड में होता है, जैसे अब R1 है डिमांड में है, पर थोड़ा सा रेट बंद का समचा थोड़ी महंगी ईंटें होती हैं, खुले का समचा थोड़ी सस्ती ईंटें होती हैं, इसीलिए अब रेट का थोड़ा सा मार्केट में डिफरेंट है। नहीं तो R1 के बिना ईंट मांगता ही नहीं कोई भी। अब जब रेट पूरे थोड़े से नॉर्मल बढ़ जाएंगे तो फिर R1 ही चलेगी। लो जी भरने लगे हुए हैं, आधी भर गई है अपने वाली का। वो लोग तो देखा है ईंट तो बढ़िया ना भरी इतना आज। हाँ हाँ खींच ले छोटे, वो सारी दीवार अपनी है वो सारी खींच दे। ये 24 ईंट फालतू ला लिए तू गिनती में। अगर 49 किलो हो तो फिर तो लाव नहीं है इन्हें। जिन 49 किलो होगा ना फिर तो ये 24 ईंट ला लिए। जे ना लावे फिर ये अलग से गिन दे। कितने की है? धारी में कहीं भी पड़ना पड़ेगा ऊपर। एक आधी आगे होगी ना 50 की, एक आधी आई होगी ना 50 की। और एक आध कह रहा ऊपर की जो बोले 46 ईंट आ रही है, इसमें भी 46 आ रही है। अगर 4 कौन सी में है 46? 4 कटिंग कर लो फिर। एक मिनट रुक जा, आधी ज्यादा टाइट कर दी होगी, पतली आगे होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ शरीर में पतली भी घर टाइट मार रखी पूरी। ये पट पे नहीं मार रखी, देखिए ईंट देख। चाबा मत मारा मेरे भाई, सारी धारी बाहर काट दी ना छोटा में। ये बुढ़े ऊपर चढ़ेंगे, ये सारे ठाक लानी पड़ेंगी। देखिए तू क्या बात है, देखिए रहे ओ चाचा देखिए ये मैं ईंट ना आती, तू 50 की तो गिना है, इनने भी गिन ले। भाई फिर ये मेरी गलती थोड़ी है, तू कहो लेबर ने तेरी लेबर है। 23 24 दूनी 48 49 की है यार। ये मैं इसने गिनूं, ये तू तेरी टाइट गिना, मैं मेरी ढीली गिनूंगा। वो वाली ईंटें लग जाएंगी। हाँ वो किसकी? वो वाली धारी 3 ईंटें। वर्गी कंप्लीट होगी 2 मिनट में। स्टार्ट कर दिया, पहले ही वहाँ गई स्टार्ट ना हो। बाहर काट दिया ये। बाय चले आगे, चले आगे चलते हैं भागते हैं कमरे की तरफ। पहुंच गए जी कमरे पे। पहले नहाएंगे फिर करेंगे और काम, तो आते हैं जी। पहले टाइम 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। पहले जूस पी आता हूँ गन्ने वाला, आके नहाएंगे, भूख सी लगी हुई है। जूस मुँह हाथ धोए और बाल थोड़े से धोए और टी-शर्ट चेंज कर लिए, मैली ही डाल ली, क्योंकि मैं बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ। एक नई दुकान खुली है यहीं पास में ही है, रोड पे ही। बाल कटवा के फिर नहाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल भद्दे से लग रहे हैं मेरे को ही। कहीं कहीं फंस जाते हैं ये कंबल वगैरह में, कोट वगैरह में, तो बड़ा दुखता है अगर बाल फटता है तो
इसीलिए कटवाऊंगा, नहीं तो घर पे ही कटवाने थे। देखते चलते हैं। जी आप लोग भी कहोगे कि भाई या तो खजाता नहीं खजाता है तो खून निकालता है। तो भाई करवा के आ गए, पहले नहाने के बाद में मिलता हूँ। तो छत पे आ गए हैं जी। सूर्य देवता जी महाराज तो चले गए हैं। लेट हो गया। कैसा लग रहा हूँ भाई बता देना। उसने मुझ थोड़ी छोटी कर दी, हल्की ज़्यादा ही छोटी कर दी, लेकिन थोड़ी सी गाड़ी होती ना तो बढ़िया लगती। मेरे को अब भद्दी सी लग रही है। और यहाँ कटिंग भी ठीक ठाक सी करी है, यहाँ से ज़्यादा ही अंदर घुसा दिया। नए आदमी से मेरे बाल सेट आते ही नहीं है, पता नहीं मेरे को पसंद नहीं आते। और नए तरीके से हर बंदे का अलग अलग अपना तरीका होता है ना, तो हर बंदे का मेरे को तरीका ही समझ में नहीं आता। गांव वाले बगैर बताए सही काट देते हैं। तो जी जैसे बैटरी ख़राब हो गई थी, नहीं अल्टरनेटर वो जो बैटरी को चार्ज करने वाला वो ख़राब था। वो उसमें बस सिर्फ एक 70 रुपये की मारुति किट, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो पड़ी है जो बैटरी को चार्ज करता है अल्टरनेटर। और एक होता है डायनमो, पता नहीं डायनमो भी उसी को बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है। एक सेल्फ होती है जो सेल्फ स्टार्ट करती है ट्रैक्टर को। तो 10 किलोमीटर चलने की बैटरी डाउन हो गई थी। बत्ती तो 4-5 दिन पहले, अगर आपको ध्यान हो तो मैं बता रहा था, पता नहीं बताया मैंने। वो चार्जिंग की बत्ती दिखा रहा था बैटरी की कि भाई चार्ज नहीं हो रही है। और ऑयल की बत्ती भी और इसकी भी बैटरी की भी दिखा रहा था, पर मैंने ध्यान सा नहीं दिया। मैं कहा यार अब गांव में तो जाना ही है तो दिखवा लेंगे वहाँ पे जाके। पर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि भाई चार्ज नहीं हो रही है बैटरी। फिर मैंने सोचा हाँ इतना करंट तो रहेगा ही, पर 2 दिन खड़ा रहा, करंट ख़त्म हो गया बैटरी का। अब जब फुल चार्ज होती है तो बैटरी में बहुत ज़्यादा दम होता है, तो उसका कारण बस फिर आज जाते ही बंद हो गया। वो तो शुक्र है कहीं पे भी बंद नहीं करा हमने ट्रैक्टर को। यहीं से स्टार्ट हुआ सीधा, यहाँ से तो बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो गया। वहाँ तक बैटरी चार्ज हुई ही नहीं थी, लाइट जल रही थी, बैटरी से सारा करंट आ रहा था, लाइट भी डाउन हो रही थी 2 दिन से, पिछले चक्कर में और आज वाले चक्कर में। समस्या तो थी, लेकिन दूर तक भी लाइट भी बड़ी चली गई। और ट्रैक्टर स्टार्ट के कारण लाइट जल रही थी। ट्रैक्टर की स्टार्टिंग ऑटोमेटिक, जब बैटरी डाउन हो या अप हो तो डाउन सी लाइट जली रहती है। जब इंजन स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक, उससे थोड़ा सा करंट मिल जाता है। अल्टरनेटर जो होता है वो उसको करंट दे देता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद में जो पहले जो पुराने ट्रैक्टर होते थे ना, तो ये वैसे ही होते थे डायरेक्ट। जब इंजन चलता था तभी लाइट जलती थी, इंजन स्टार्ट के बगैर लाइट नहीं जलती थी। बैटरी वाला साधन कम ही था, बड़े बड़े ट्रैक्टरों में था, लेकिन जो आइसर वगैरह थे इनमें बैटरी का साधन नहीं था, कम था। डायरेक्ट लाइटें जलती थी। पता नहीं डायनमो होता था जब, पता नहीं ये अल्टरनेटर ही होता तब भी। लेकिन उसके बाद में जो भाई आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई दिल्ली में काम करता हूँ, पैसे नहीं कमाए बहुत सारे, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए बढ़िया तरीके से, साधन भी 1-2 साफ़ सुथरे बढ़िया होने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा कमाया है भाई दिल्ली में ईंटों से ही। लेकिन कई बार आदमी, जब मैं इस लाइन में घुसा तब पता ही नहीं था किसी चीज़ का भी। किसी सबके यहाँ नौकरी भी करी, 5-6 साल नौकरी करी, फिर उसके बाद में अपना साधन जोड़ लिया था। पता नहीं था तब भी, कमाने का, खर्च का पता था, खर्चने का पता था, कमाने का नहीं पता था कि भाई ऐसे कमाया जाता। किसी ने बताया भी नहीं कि भाई ऐसे भर ऐसे उतार, ऐसे पैसे कमाए जाते हैं। लोगों से ही सीखा भाई, अपने आप धंधा करके। कहीं मार खाई, कहीं धोखा खाया, कहीं पैसे मरे, किसी ने दिए नहीं टाइम पे, किसी ने उधार। तो इन चीज़ों से अपने आप ही सीखा। तो फिर उसके बाद में 2018 में सही फॉरवर्ड तरीके से बन गया था कि भाई ऐसे नहीं दुनिया ऐसे चलती है। उसके हिसाब से ही सीखा था मैं अपने आप ही, किसी ने नहीं बताया कि भाई ऐसे बेच ले, ये बेच ले। बेचने चला जाता था अपने आप। जैसे पहले फिरके बेचते थे, ईंटें, टाइलें, एक चक्कर 2 दिन में लग गया, 3 दिन में लग गया, ऐसे बस क्या बचते थे 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 तो भाई कभी महीने ही नहीं रखे मैंने कभी भी। 2018 से पहले, 18 से पहले, शादी के बाद में भी मेरे को कुछ भी नहीं पता था। 2018 में फिर 485 आइसर लिया। चाचा मंगत भगत स्वर्गीय हैं, वो स्वर्गीय हैं, तो उनका ट्रैक्टर था। फिर उसने बहुत साथ दिया था भाई, वो फिर भाई ने बेच दिया था, भाई को दे दिया था मैंने वो सिट का सिट ट्रैक्टर भी, ट्रॉली भी, भाई बेच गया था। तो उसके बाद में वही सब कुछ पता चलता गया। फिर धोखे भी खाए, फिर भी धोखे खाए।
काम फिर भी काम तो खैर जानने लग गया था कि भाई ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे कमाए जाते हैं। फिर उसके बाद है ना 5,000 रुपये रोज़ कमाने लग गया था। जो 485 आई से ट्रैक्टर था अपना, 5,000 रुपये रोज़ 15 दिन में भी लगाता था। 75,000 रुपये, 80,000 रुपये, 70,000 रुपये ऐसे लेके जाता था। और भाई था जो बड़ा, वो 50,000 रुपये लेके जाता था। मेरा हुनर, मेरा जज्बा, मेरा जो जुनून था इतना ज़्यादा था, मैं गाड़ियाँ दिखाता था भाई को कि भाई ये गाड़ी लेनी है, कोई बड़ी गाड़ी आती है। भाई फिर लाइन से हट गया, फिर मैं भी धंसता ही चला गया। कुछ ऐसा ही सिस्टम बेकार से हो गया। घरवाली बीमार हो गई थी, घरवाली बीमार बहुत ज़्यादा हो गई थी भाई। 6 महीने लगातार काफ़ी ज़्यादा बीमार रही, सिर काट रहे हैं वो, यहाँ तक चलना पड़ेगा, बतला लेते हैं। तो उसके बाद में ना फिर घरवाली मैडम बीमार होने के बाद में बहुत सारे नुकसान हो गया, बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए। तो उससे फिर बड़ा धोखा मिला, बड़ा सबक मिला। काम मैंने तब भी नहीं छोड़ा भाई। काम घर वाले रिश्तेदार भी बोलते थे कि भाई अब तो घर पे होना चाहिए। मैं कहा भाई फिर पैसे जो घर पे लग रहे हैं, लड़की हॉस्पिटल में थी जो गुजर गई थी भाई, वो एक लंबा मैटर है। वो कम से कम 50 मिनट की वीडियो बनेगी अगर मैं पूरी बताने लग गया तो। वो हमारे घर पे ना एक कम से कम मेरे दादाजी बोलते थे 35 साल से हमारे दिक्कत चल रही, जब मेरे दादाजी जिंदा थे। उसके बाद में फिर पापा 40-45 लग गए थे कहना। अब उन बातों को 55 साल हो गए हैं। हमारे खेत में सिस्टम था, वो भैंस एक चोटी थी हमारी, पापा ही बताते थे, दादा भी बताते थे। चोटी थी, वो फांसी आ गई थी उसको। वो हुआ था जैसे ना तांत्रिक विद्या बोलते हैं, वो हुआ था हमारे खेतों में। तो वहाँ एक झोटी मर गई थी, टाली होती है उसके पेड़ के नीचे, फांसी आ गई थी अपने आप तांत्रिक विद्या के कारण। तो उसके हिसाब से फिर हम धंसते ही चले गए, ईमानदार सच्चे रहे, लेकिन फिर हमारे पास पैसा नहीं जुड़ा, हमारा काम भी नहीं रुका। वैसे तो कोई भी काम नहीं रुका, कोई बीमार ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं हुआ, कोई घर में ऐसी मुसीबत नहीं आई कि भाई 10 लाख 20 लाख रुपए चाड़ने मिल की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा काम नहीं रुका भाई, हमारे पैसे कहीं से भी आए, कहीं से भी काम चला, लेकिन हमारा काम नहीं रुका। बढ़िया तरीके से भगवान ने साथ दिया भाई, बहुत ज़्यादा। लोगों ने तो बिल्कुल खींच के नीचे हमें को रात को मार के सोते थे, सुबह फिर जिंदा मिलते थे हम सारा परिवार। और एकता बहुत बड़ी थी, हमारे दादाजी जीते थे, बहुत बड़ी एकता थी, आज भी है परिवार में। लेकिन अब थोड़ा सा ना आगे जो पढ़ी लिखी आप समझ लो वो होने के कारण अब थोड़ा सा सिस्टम डाउन है। लेकिन सच्चे ईमानदार आज भी हैं, आज भी ऐसी बात नहीं है। तो जी पैसों पर आते हैं। पैसे इसीलिए नहीं कमाया मैंने, पता ही नहीं था भाई। अब जब पता लगा तो फिर मैं उन चीज़ों में घुस गया, कहीं नुकसान हो गया, कहीं गलती कर गया, कहीं ट्रैक्टर ले लिया, कहीं नई ट्रॉली ले ली, तो उसको फिर बेच के फिर पछतावा भी हुआ। हर चीज़ ये बार तो खैर दोहरानी नहीं चाहिए, लेकिन इसीलिए मैंने पैसा नहीं कमा पाया भाई मैं। अब तो खैर सब कुछ पता है, अब तो मैं सिस्टम बढ़िया ही कर लूँगा। भगवान शुक्र रखे आप लोगों का साथ रहा तो। और बच्चन भाई साहब आए हुए हैं, आज भर के लेके आए हैं खुद ही। ओ बोले बाबा, तो जी खाना खा के आ गया बच्चन भाई साहब, खाना खा के सो गए हो। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। तो चलिए जी, इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो एंड तक देखने के लिए जी धन्यवाद। तो चलिए जी, वीडियो शेयर कर देना ज़रूरतमंद आदमी को। और सोते हैं जी, सुबह उठेंगे 2 बजे। और कमरा चेंज हो गया, बताने भूल गया। सब खाट पे सोते हैं बस हमेशा, उनको खाट की आदत है।